तो प्रॉपर्टी नंबर 6, नंबर देख लीजिए, अगर 6 की बजाय 5 हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे, पहले तो रूल लिख लें, मतलब इस प्रॉपर्टी के कौन कौन से हिस्से हैं उनको आप समझ लें। पहला है कि साइन इनवर्स 1/x ठीक है, तो ये वाली बात अपन लोग को समझ में आ गई कि यार साइन इनवर्स 1/x दिस इज कॉसेक इनवर्स x। अब जरा समझो, इन दोनों को डिफाइन भी तो कराओ, कि ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे। तो यार कॉसेक इनवर्स x कब डिफाइंड होता है? हमको मालूम है कि कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन है वो कॉसेक x का रेंज बन जाता है। ठीक है, कॉसेक x का जो रेंज है वो कॉसेक इनवर्स का डोमेन हो जाता है। मैंने आपको बताया कि कैसे याद रखें। तो इनवर्स फंक्शन के जो डोमेन है वो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डोमेन की बात कर रहा हूं, देख लो। तो x जो है वो -∞ टू -1। याद रखिएगा, कुछ चीजें आप सोचो, निकालो, जिससे आपको चीजें याद बनी रहे। हर बार उतना एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अब देखो जरा, इस इंटरवल में क्या 1/x डिफाइंड है? तो बिल्कुल डिफाइंड है। जरा पॉजिटिव साइड के बारे में सोचिए, मतलब इस वाले हिस्से में x गया 1 से इंफिनिटी, तो उसका रेसिप्रोकल कहां गया? इसका रेसिप्रोकल गया 0 to 1। देख लो, 0 to 1, क्योंकि जब ये इंफिनिटी पहुंचेगा x, तो 1/x कहां पहुंचेगा? पॉजिटिव साइड से 0 पर पहुंचेगा। और जब x 1 पहुंचेगा तो 1/x भी कहां पहुंचेगा? 1 पहुंचेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। ये बात हो गई 0 से 1। और अगर ऐसा ही निगेटिव वाले पार्ट के लिए हमने देखा होता तो 1/x के बारे में क्या कह रहे होते? इस वाले पार्ट में जब x -∞ टू -1 है तो 1/x कहां से कहां भागता? 0 to 1। अब जरा देखो यार, ये जो 0 है ये गड़बड़ कर रहा है। ये वाला 0 कैसा है? ये वाला 0 जो है ना, वो इनफैक्ट हल्का सा पॉजिटिव है, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं। ठीक, इंफिनिटी कोई डिफाइंड नंबर तो है नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। अब 1 यहां पर जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये पूरी क्वांटिटी घटती जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव में नंबर बढ़ा रहे हो ना, तो ये रहेगा पॉजिटिव ही। तो ये थोड़ा सा 0 से बड़ा रहेगा। ऐसे करके यहाँ पर कम से कम नहीं तो 15-20 करोड़ 0 लिखे होंगे, और उसके बाद एक छोटा सा 1 लिखा होगा। तो ये नंबर जो है वो अप्रॉक्स 0 रहा, बट रहा पॉजिटिव। ठीक है, बात समझिएगा, इसकी टेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पर। और ये वाला 0 कैसा रहा? ये 0 निगेटिव रहा, और ये कहां गया? ये माइनस बन गया। तो ध्यान से सुनो, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, यानी इस पूरी बात को समझा जाए तो ये पूरी बात कहां से कहां जा रही है? -1 से लेकर +1 तक, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 0 है। तो साइन हमेशा -1 से +1 के बीच में ही तो डिफाइंड होता है। तो अगर कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड है तो साइन इनवर्स 1/x भी ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं ये कहना चाहता हूं। बात समझ में आई? यहां जो नंबर पड़ा है ना, ये -1 से +1 के बीच में ही है। एग्जैक्ट 0 उसमें नहीं है, लेकिन लिमिटिंग 0 उसमें है। यानी 0 के राइट और लेफ्ट वाली, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यूज वहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं 11th में। तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क आपको मालूम है। नहीं भी मालूम है तो ये बात यहां पर मैंने समझा दी। देखो, कोई डाउट नहीं। अब इसको लिख लेते हैं। दूसरा रूल, दूसरा है cos इनवर्स 1/x, ये चाहता है बेटा sec इनवर्स x। अब नो डाउट इसमें भी कोई चेंज नहीं होना। क्यों? कि जैसे साइन और कॉसेक रिलेटेड है,
ठीक उसी मैनर में कॉस और सेक रिलेटेड हैं। क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, चेक करिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि नहीं, देख लो। अब एक बचता है, एक बचता है, कौन सा बचता है भाई? tan इनवर्स 1/x। ठीक, tan इनवर्स 1/x, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब जैसे मैंने याद किए हैं ना, वैसे ये आपको भी याद हो जाने चाहिए। एक दिन में नहीं होने वाला, तो जबरदस्ती ना करें, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी जरूर। ये तब जब x पॉजिटिव है, ये तब जब x निगेटिव है। तो भैया x जीरो पर क्या हुआ? तो आप क्या कहोगे? जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं, जीरो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जीरो पर ये कहां भाग जाएगा? इन्फिनिटी, है ना? तो tan इनवर्स के लिए कोई चिंता वैसे भी नहीं करनी है आपको। ये वैल्यू कुछ भी हो, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, tan इनवर्स का डोमेन तो सारे नंबर होते हैं। यानी यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सारी चीजें हो गई, जीरो बस इंक्लूडेड नहीं। तो x पॉजिटिव के लिए अलग फॉर्मेट है और x निगेटिव के लिए अलग फॉर्मेट है। ये बात हुई याद रखने वाली। फटाफट नोट करिए, जल्दी नोट करिए और टाइम से आइए। ठीक, देखो, याद रखना इतना भी कठिन नहीं। इधर जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स हैं, जो एलिमेंट्री होते हैं, साइन कॉस टेन, और 1/x डाला गया। दूसरी तरफ साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक, उसका इनवर्स है। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उसका इनवर्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में कौन सा फॉर्म बनता है आप देखिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, एक एक को समझा जाए। फर्स्ट को समझते हैं। इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि आईटीएफ जो है वो 2 टर्म में खत्म किया जा सकता है। 2 टर्म में तो इसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो चीजों को बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करो, अभी बहुत टाइम है, परेशान ना हो। यहां पर हम लोग पहले वाले रिजल्ट का डेरिवेशन करना चाहते हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स x को थीटा मान ले। भैया थीटा क्यों? अरे यार, हर टर्म पर हर बार मैं बोलता हूं कि ये जितने भी फंक्शन हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को। तो एंगल को तो नॉर्मली थीटा अल्फा ऐसे ही लिखोगे, तो थीटा मान लिया। अब जरा इसको डिफाइन तो कर लो। डिफाइन क्या करना है, यहाँ लिखा है, कर लेते हैं, चलिए, आपने कहा तो कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। चलिए भाई, ये भी काम खत्म। अब जरा थीटा पर तो नजर डालो, थीटा कहां गया? तो थीटा आप देखो, बताएंगे कुछ? थीटा कहां गया? अरे कॉसेक इनवर्स की रेंज डालो ना यहाँ। तो थीटा गया -π/2 से +π/2। केवल एक वैल्यू हटाओ, बिल्कुल हटाओ, उसको रखा तो काम खत्म। तो ये हम लोग ने इस वाले रिलेशन को डिफाइन किया। अब आप बेवकूफों की तरह, क्या होता है कई बार लोग सिर्फ ये लिखते चले जाते हैं और इसको कोई वेटेज नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता। बट आप मालूम रखिएगा, वरना सवाल का गलत होना तय। ठीक, देखो, cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। नाउ इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो वी कैन से यहां पर ये कौन सी ब्रांच हो गई? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यहां पर x को लिखा जा सकता है cosec थीटा। मतलब समझ लो, मतलब मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। हम दोनों तरफ cosec अप्लाई कर दें। लिखना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन कई बार थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं जल्दबाजी में।
अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में क्या होता है, यही आपको स्कूल में सिखा दिया जाता है। अगर ये सब चीजें हैं, इतनी ही चीजें हैं, तो फटाफट हम लोग जानते हैं कि कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी हम यहां लिखते हैं, याद करो हमने इसके ग्राफ बनाए हैं सबके। इसका ग्राफ कैसे आया था, कुछ याद है? कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, बोलो। सर y इक्वल्स टू x का ग्राफ और y इज इक्वल्स टू x। हाँ, अभी इधर ध्यान ना दीजिए, y इक्वल टू x का ग्राफ, लेकिन -1 से +1 के बीच में ना रखो, इधर और उधर, इंक्लूडिंग -1 एंड +1। ठीक है ना, आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया x, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए दिस इज x। और वैसे भी इधर कोई और रास्ता है नहीं, कॉसेक इनवर्स x आपको डिफाइन करना ही, और इधर कॉसेक थीटा। आप थोड़ा इसको भूलो, ट्रिग्नोमेट्री में हमको बताया है कि कॉसेक थीटा अगर x के बराबर है तो साइन थीटा क्या लिख देते हैं, बहुत आराम से समझिए इस चैप्टर को, 1/x। साइन थीटा क्या लिख देते हैं भाई, 1/x। अब x यहां देखो, केवल एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, 0, और भगवान की दया से वो है भी नहीं। ठीक है, अगर x इस इंटरवल में, तो बेटा बताओ 1/x कहां से कहां, 1/x कहां से कहां, -1 से +1, केवल 0 हटा दो, केवल 0 हटा दो, हट गया 0। देख लो 0 तो हट ही जाएगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी का क्या मीनिंग यार, देखो। ठीक है, तो 1/x की बात यहां पर की जा सकती है इस तरह से, ठीक। या फिर लिमिटिंग वैल्यू अगर आप 0 देख रहे हो तो वो इसमें इंक्लूडेड है, बट एग्जैक्ट 0 कहां मिलेगा, जब एग्जैक्ट इंफिनिटी होगा तब ये एग्जैक्ट 0 होगा ना, तो एग्जैक्ट इंफिनिटी तो कुछ होता नहीं। चलिए खैर, इधर आ जाओ। साइन थीटा 1/x, 1/x इस इंटरवल में और थीटा इस इंटरवल में, थीटा तो पहले ही फिक्स कर दिया, तो अब तो भाई बात बन गई। अगर ऐसा है, हम दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेट करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक। साइन इनवर्स साइन थीटा ग्राफ बनाया था ना, केवल एक पॉइंट मना कर दिया, क्या थीटा 0 ना हो तो क्या फर्क पड़ा यार, केवल एक पॉइंट निकालो ना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हट गया, लेकिन ये वाला पॉइंट हट जाने के बाद भी अगर हम यहां से यहां तक देखें तो फंक्शन का फॉर्म तो यही रहा ना, y = x। तो ये हिस्सा बन गया थीटा। बहुत ध्यान से सुनिए, हम फॉर्मूले रटा नहीं रहे तुमको, ठीक है। नाउ दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, तो इक्वेट कर दो। अब भले बेटा दोबारा आप इसको याद रख पाए या ना रख पाए, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार जब नोट्स पढ़ेंगे तब डेफिनेटली याद आने वाला है। नोट करिएगा, साथ में नोट करिएगा, ठीक। चलो, अब थर्ड वाला रिजल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से एक है जिसको जेई में यूज किया जाता है। रिजल्ट क्या था, मैं एक बार और लिखता हूं, अब तो तुमने याद भी कर लिया है, tan इनवर्स 1/x, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स x when x पॉजिटिव, और जब x निगेटिव है, जब x निगेटिव है तो -पाई ऐड कर दें इसमें, जब x निगेटिव है तो -पाई ऐड कर दें। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले तो भैया याद ही कर लो, उसी में भला है, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत टाइम खत्म हो जाएगा और शायद आप गड़बड़ भी कर दें, गलती भी कर दें, ये याद रखिए। देखो जैसे पहले शुरुआत की थी वैसे यहां कर लो, लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा। नाउ डिफाइन दिस, इसको डिफाइन करिए, बताइए cot इनवर्स का रेंज क्या था,
0 से पाई था कुछ, 0 से पाई, तो हम लिख देते हैं रेंज 0 से पाई, यानी ये आना तो डेफिनेटली एंगल ही था। चलिए, और x क्या था, x पर तो कोई चिंता ही नहीं यार, कोई चिंता नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देख लो, ठीक है, 0 से पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्या किया जाए, कुछ ना करें, कॉट ऑपरेट करें, तो ऑपरेटिंग कॉट टू बोथ साइड्स, कॉट इनवर्स x दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहां से फटाफट लिख सकते हैं tan थीटा, तो ये हो गया कितना बेटा, 1 अपॉन x। हमें इधर क्या चाहिए, हमें इधर थीटा चाहिए, ठीक है, इस साइड हमें थीटा चाहिए, तभी तो इक्वेट किया जा सकता है। अब थीटा कैसे मिलेगा, दोनों साइड tan इनवर्स ऑपरेट कर दो। आप पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे जब सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग tan इनवर्स टू बोथ साइड्स, और इधर मैं 1 अपॉन x को ऐसे लिख लेता हूं, आगे पीछे कर देते हैं ताकि आपको समझ पाए। ये कभी पढ़ा है tan इनवर्स tan x का ग्राफ, क्यों भाई, याद दिलाते हैं, अच्छा बहुत दिन हो गए। tan इनवर्स tan x का ग्राफ, आप मुझे बताएंगे कि कहीं गड़बड़ है या नहीं। देखो, ये बना tan इनवर्स tan x का ग्राफ, यही तो था ना, क्यों, यही था कि कुछ और, tan इनवर्स tan x, यही था, तो यही था। यही था। तो ये वाली लाइन थी तुम्हारी x बराबर पाई बाई 2, और इधर था, इतना टाइम हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप रिकॉल कर सकें। मुझे पता है कि क्या होता है, पढ़ने के बाद आप भूलने लगते हो चीजें। देखो, इस वाले फॉर्म की इक्वेशन है y बराबर x, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, आंखें खोलो, और इस वाले फॉर्म की इक्वेशन है स्लोप तो बराबर है, तो x माइनस पाई, इजंट इट, क्या ऐसा है, चेक करिए जरा। और क्लास से कोई बीच में नहीं हिलेगा, अगर हिलेगा तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इधर से तो मेहनत होती रहती है, लेकिन जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगा। देखो, ये हाल है, तो इसका जो आउटकम है वो डिपेंड करेगा ना कि थीटा है कहां भाई। अब थीटा टोटल कहां है, ये देखो लिखा है, ठीक, क्या कोई ढंग से बता सकता है कि क्या लिखा जाए, बिल्कुल बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता है, 0 से पाई बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 अगर थीटा है, 0 से पाई बाई 2 अगर थीटा है, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा। आया कि नहीं, देखो पढ़ लो। और अगर पाई बाई 2 से पाई है, पाई बाई 2 से पाई है, ठीक, पाई बाई 2 से पाई है, तो दिस इज x माइनस पाई, अरे ठीक, यहां थीटा है, बस इतना फर्क है, थीटा माइनस पाई, ठीक।
अब जरा चेक करते हैं, इधर आप इसको चेक करें। खैर, हमारे पास ये रिजल्ट बना tan इनवर्स 1/x, दिस इज इक्वल टू, थीटा को क्या लिखे थे ऊपर, cot इनवर्स x, वहां से शुरुआत की थी, cot इनवर्स x, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। ये चक्कर बताओ, इस ग्राफ को, यानी जब cot इनवर्स x की वैल्यू, थीटा का मतलब cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का फंक्शन देखो, cot इनवर्स x का फंक्शन देखो, दिखाइए, देख लेते हैं। ये बना, दिस इज y इक्वल टू पाई लाइन, है ना, याद आ रहा है, एंड दिस इज x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 लाइन। देखो भैया, मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं करते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं भी पढ़ें, कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं। ये है cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x का ग्राफ बहुत ही प्यारा है, ऐसे चलता है। कोई गलती हो तो बताएं साहब। नहीं, देखो भाई, अनिमेश बाबू बताओ, आपसे ये सवाल, थीटा 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 का मतलब, ये ग्राफ है cot इनवर्स x का, y इक्वल टू cot इनवर्स x। यहां पे हम cot इनवर्स को ही थीटा लिख रहे हैं, यानी यहां पर जो y है वहां पर वो थीटा है, यहां पर जो y है यहां पर वो थीटा है। अब अगर y की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2, y की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू पाई बाई 2, y की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, यानी यहां से यहां। तो क्या आपको दिख रहा है कि इस पैटर्न पर x कैसा होगा, इस साइड में 0 से पाई बाई 2 यही तो रहा, ठीक है, और इस साइड x कैसा है, पॉजिटिव। तो क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज फॉर x पॉजिटिव, समझ लो, वरना सब आपको रिटर्न दे दिए जाते हैं फॉर्मूले। ध्यान से समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब थीटा 0 से पाई बाई 2, तो क्या x पॉजिटिव है, और जब थीटा पाई बाई 2 से पाई, ये देखो y इक्वल टू पाई बाई 2, और ये पाई, जब थीटा पाई बाई 2 से पाई, तो क्या x निगेटिव नहीं है, देख लो, शानदार डेरिवेशन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। देखो फिर से देखिए, समझ लीजिए इस बात को, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बात और सुन लो, आप में से कई लोग इस चक्कर में रहते हो, आपकी बात नहीं हो रही है, इन जनरल स्टूडेंट्स की बात हो रही, कि वो सर हम तो बोर्ड वाला कर पाएंगे, पहले बोर्ड का कर लें, फिर आईआईटी मेन का करें, फिर एडवांस का करें। इन तीनों को जब तक तुम अलग अलग समझोगे ना, तो आप समझ लो कि आप सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड थोड़ा बेटर हो जाए, सारी चीजें समझ में आ जाए, तो वो जेई मेन बन जाता है, और आईआईटी मेन थोड़ा बेटर हो जाए तो वो जेई एडवांस्ड बन जाता है। क्या कुछ नई चीज होती है यार, इन्हीं कॉन्सेप्ट को जोड़ जोड़कर थोड़े एडवांस लेवल, थोड़े बेस्ट, थोड़े बेटर प्रॉब्लम बनाए जाते हैं, ठीक है, और बनाएंगे नहीं तो फिर वो लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे आपको, इसलिए बहुत ध्यान से सारी चीजें सुनिए, समझिए, ठीक, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आराम से समझिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा कि एक ही है, लेकिन आप स्कूल में पूछ के देखोगे तो यही बताएंगे, tan इनवर्स 1/x, इसमें क्या cot इनवर्स x हो गया, लेकिन इसी में सब कुछ, ठीक, चलो करते हैं इस पर बात करते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
1/x। ठीक, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x pi by 2 if x positive and this is minus pi by 2 if x negative। चलिए जरा प्रूव करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करें, मेहनत किया करो, तुरंत शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई। गलत सही से बिल्कुल मतलब नहीं होता, जो भी सीखता है वो गलतियां करता है, मैंने भी की हैं तभी सीखा है, कोई भी हो, पहली बार में कुछ सही होता ही नहीं भाई। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए, चीजें आने लगी। अब देखो भैया, x इक्वल टू 0 तो डोमेन में पड़ा नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं पड़ा तो पॉजिटिव निगेटिव दो ही तरह से बात होनी है। देखिए फिर थोड़ा समझिए, समझाइए। हो गया? नहीं, अलग अलग कर लो ना बेटा। tan इनवर्स 1/x, चलो ये वाला पहले लिख दिया मैंने। इसको बच्चे अभी अभी हम लोग लिख के आए हैं, क्या लिख के आए हैं? इसको लिखा है भाई cot इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो, और बच्चे इसको ही लिखा है -पाई प्लस cot इनवर्स x जब x निगेटिव हो, है ना? क्यों? और tan इनवर्स x की हालत देखो, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। tan इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे cot इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव है, और इसी को लिखा जाएगा, कहां गया, इसी को लिखा जाएगा -पाई जब x नेगेटिव है। चेक करो जरा और समझाओ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाए, अभी हमको फॉर्मूले नहीं मालूम है, अभी अभी नहीं हो पाएगा, इनको भी तो ऐड करना होगा, ये फॉर्मूला नहीं मालूम बेटा। रुको रुको, इसी का पहले इलाज करते हैं। नेक्स्ट इज, थोड़ा रुकिए, सवाल अभी लगेगा लेकिन रुकिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है? ये बेटा होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो। देखो, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो दिस इज द रिजल्ट, और हम सबको ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, ठीक? दूसरा रिजल्ट क्या है? दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर x और y पॉजिटिव है एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इसमें क्या करोगे, प्लस पाई ऐड कर दिया है, इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में प्लस पाई ऐड किया है, और भाई यही माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, देखो एक ही फॉर्मूले के कितने फॉर्म, 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, ये होगा जब x और y दोनों निगेटिव हों एंड देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नंबर निगेटिव और प्रोडक्ट 1 से बड़ा, क्यों नहीं हो सकता। -2 -3 प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, 6 आएगा। ठीक, अच्छा दोनों सारी चीजें लिखा दी हमने, दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या होगा, दोनों निगेटिव हुए तो क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो ये लिखा तो है, तो उनका प्रोडक्ट भी तो 1 से छोटा होगा, निगेटिव होगा तो 1 से छोटा होगा भाई, है ना। तो सारे केसेस इनफैक्ट यहां पर कवर्ड। उसके बाद दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ एक्स वाई पॉजिटिव एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 1। एक ही फॉर्मूला चल रहा है, देखना। अब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है इनवर्स में जब आप खुद ही कहने लगते हो कि सिर्फ फॉर्मूला ही याद कर लेंगे, डेरिवेशन कृपा करके ना बताएं, तो ये वही मोड़ है। एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। नोट करिए, नोट करें, जल्दी जल्दी लिखो। फटाफट लिखिए। और यही ऊपर हो गया था, आप देखो, आप देखो यहां क्या लिखा था x, यहां क्या लिखा था 1/x। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा 1, एंड दिस इज पाई बाई 2। ठीक, और दोनों अगर नेगेटिव है और उनका प्रोडक्ट 1 है तो दिस इज माइनस पाई बाई। नोट करिएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे तो, और समझ में आया आपको कि नहीं। देखो भाई एक्स वाई को 1 रखो तो ये पहुंच गया किधर, ये पहुंचा, एक्स वाई को 1 रखा, ये पहुंचा इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स वाई को 1 रखा, ये पहुंचा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक, ये वाला, और दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस इन्फिनिटी पहुंच गए, तो इधर आ जाओ, ये वाला था, सॉरी, दोनों पॉजिटिव है प्लस इन्फिनिटी पहुंच गए, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाई 2। और एक्स वाई दोनों निगेटिव रखा तो ऊपर निगेटिव नंबर है, नीचे 0 पहुंच गया है, तो ये कहां पहुंचा, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है माइनस पाई बाई 2। ये तो लॉजिकली समझा जा सकता है। तो हम लोग ने प्रॉब्लम ये ऊपर छोड़ा था, और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तो लॉजिकली हम समझ भी सकते हैं, दूसरा एक और तरीका देखो, tan इनवर्स x को ऐसे लिखना सीखा है ना बेटा, cot इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो, एंड दिस इज माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x निगेटिव हो। ठीक, अब tan इनवर्स को इसमें ऐड कर दो, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है पाई बाई 2। आ गया, ऐसे भी आ गया, नहीं लगाना पड़ा। इनफैक्ट
दिस इज द फॉर्मूला, इससे भी आ रहा है। और अगर हम tan इनवर्स 1 अपॉन x को cot में कन्वर्ट करें तो हमने पढ़ रखा है ना कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, डेरिवेशन भी किया था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस पाई, तो दिस इज माइनस पाई बाय 2। ध्यान से सुनिएगा, कम से कम दिन में 2 बार पढ़ने की आदत डालो। ये आईटीएफ जब तक चल रहा है तो आईटीएफ ही 2 बार पढ़ो कम से कम, ठीक। तो ऊपर जो एक तरह से फॉर्मूला कहें या रिजल्ट कहें या क्वेश्चन कहें, वो आप ऐसे कर सकते हो, देख लो एक बार फिर से। गायब हो रहा है ये, चलिए गायब हो गया। फिलहाल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया और मैं आपको हिंट देता हूं, आप कोशिश करिए इस रिजल्ट को खुद करने की, क्योंकि पहले आप इसमें दिमाग लगाएंगे और नहीं लगा पाएंगे तो अगले टर्न पर ये बताते हैं। देखो आप कैसे शुरुआत करेंगे, आप tan इनवर्स x को थीटा मान लो, ऑब्वियस है, ऐसे ही कर रहे थे। फिर इसको डिफाइन कराओ, डिफाइन कराने का मतलब x तो कुछ भी हो गया, ठीक, लेकिन थीटा रहा तुम्हारा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। पूरा फोकस इधर, थीटा 1 मानना पड़ेगा क्योंकि दूसरा भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही tan इनवर्स y अगर थीटा 2 है तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अपन लोग को tan इनवर्स का ग्राफ याद है, यूं चला जा रहा था, यूं ऊपर गया, याद है ना, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ठीक। देखिए और थीटा यहां पर फिर से थीटा 2 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 पहुंच गया। बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अब अपन लोग को क्या करना है, हम लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करना है। तो आप देखिए थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों को ऐड करो। पहले तो इससे पहले हाँ इतने में समझाते हैं, लेकिन आपको करके लाना ये नेक्स्ट टर्म तक। यहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, tan a प्लस b सबको मालूम है, दिस इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। मैंने दोनों चीजें बताई हैं और ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि थोड़ी समझ डेवलप हो आईटीएफ की। अदरवाइज फार्मूला इज देयर, आप याद कर सकते हैं, पर्याप्त है अपने आप। अब यहां पर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। आप बताओ tan थीटा 1 को क्या लिखोगे यार, कुछ नहीं, x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल डोमेन, यही सब वहां पर यूज किए गए हैं, आप देख सकते हो। अब यहीं से शुरू होता है पूरा खेल। tan इनवर्स ऑपरेट करो, कर दिया, उधर भी एक तरफ क्यों, अब लगभग लगभग मैंने पूरी बात बता दी है, हो गया। इसका आउटपुट, तो तुम कहोगे इसका आउटपुट कैसे बता दें, ये तो डिपेंड करेगा थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज कहां पर हैं, ये तो बताइए। तो जरा देखो कि थीटा 1 और थीटा 2 अगर हम आपसे पूछें, फॉर्मूला है वहां पर, परेशान बिल्कुल ना होना, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाद में वैसे भी दे देता हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये रहा थीटा 1 का इंटरवल, ये रहा थीटा 2 का इंटरवल। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहां से कहां जाएगा, एक मिनट सोचिएगा जरूर, आप बताइए। थीटा 1 थीटा 2 कहां से कहां भागेगा, मिनिमम और मैक्सिमम बता दो, समझा हम देंगे आपको पक्का। थीटा 1 प्लस थीटा 2 की मिनिमम वैल्यू
किस एक्सट्रीम पर भागेगी, बोलो। अरे कम से कम चैट बॉक्स में ही लिख दिया कर। कहां से कहां भागेगा बताओ। मिनिमम किधर जाएगी, किस एक्सट्रीम पर। अरे मिनिमम कब जाएगा, जब ये भी -π/2 हो और ये भी -π/2 हो। हुआ नहीं तो क्या हुआ, ये -π/2 नहीं हुआ, मान लो ये -π/2 हो जाता, ये -π/2 हो जाता, तो θ1 + θ2 कहां जाता, -π। लेकिन वो π/2 नहीं हुआ, तो इनका सम कभी -π नहीं हुआ। यानी फिर से क्या अपन लोग को ये समझ आया, आया, बिल्कुल आया। -π to +π ये रेंज बना। अब तुमने एक बात ध्यान दी, अभी अभी ऊपर हम लोग ने tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये बनाया था, ये बना। तो तुमने एक बात ध्यान दी कि -π/2 से +π/2 अलग फॉर्मेट है, π/2 से पाई अलग फॉर्मेट है, और ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि पीछे चलो, और इनका कहना है कि आगे नहीं बढ़िए और पीछे जाइए, जरा इधर जाइए। आपको पूरा जो डिस्कशन है वो -π से +π के बीच में करना है। तो वी हैव टू ब्रेक फंक्शन इनटू 3 पार्ट। -π/2 टू पाई अलग फॉर्म होगा, इसीलिए कहते हैं पढ़ना शुरू करिए। -π/2 टू π/2 अलग फॉर्मेट होगा, और π/2 से पाई अलग अलग फॉर्मेट आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव 3 डिफरेंट फॉर्मेट। ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये इसीलिए आए हैं। क्यों बेटा, समझ आया, ये इसीलिए आया। θ1 + θ2 अगर -π/2 से +π/2 हुआ तो ये एज इट इज y = x। देखो एक मैं बताता हूं तुम्हें, एक ही बताएंगे क्योंकि आप याद भी याद रखोगे नहीं है, सीधे फॉर्मूला ही रखोगे। ये θ1 + θ2 होगा if the sum of θ1 θ2 belongs to -π/2 to +π/2 open interval। बिकॉज हम लोग ने देखा है कि y = x सपोर्ट करता है उसको, ठीक है, y = x ही इक्वेशन बन जाती है ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन। अब θ1 + θ2 की वैल्यू ऊपर से फीड कर दो, क्या आएगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ठीक है, समझ गए होगे आप 3 फॉर्म क्यों आए। और ये बाकी के 2 कोई नई चीज नहीं है, ये तो सीधे सीधे मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में आए, जो अभी हम लोग ने किया था। यहाँ x पड़ा था, यहाँ 1/x, तो मैंने कहा डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख देता हूँ, x × 1/x कितना है, 1 है। तो रिजल्ट में ये चेंजेस आएंगे ना, x और y का प्रोडक्ट 1 हो और दोनों पॉजिटिव हो, तो ये π/2 होगा, बिकॉज दिस बिकम्स tan इनवर्स इन्फिनिटी। And for negative values of x and y, this becomes tan inverse -∞. That's why this is -π/2. Note down. देखो पढ़ो इनवर्स, पढ़ाते हैं तुम्हें इनवर्स। देखो ये चैप्टर और आगे आने वाले सारे चैप्टर हम लोग अगर ऐसे ही करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। पेशेंस बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ होना नहीं है, और मेहनत कर लोगे तो कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता। ठीक है, अब उस कल्चर में ना जाइए कि ऑनलाइन 1 घंटे की, 2 डेढ़ घंटे की या 2 घंटे की भी क्लास ऑनलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनमें क्या होता है 45 मिनट तो बातें ही होती हैं, ठीक, और 45 मिनट में बाकी एक साथ सारे फॉर्मूले और लिख देंगे, वन शॉट आईटीएफ रिवीजन। बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। इसलिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स। बात समझ में आ गई। अब देखो, और हमेशा कोई भी चैप्टर करते हो, एक बार टीचर पढ़ाएगा, एक बार आप पढ़िए, उतना थॉरोली नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। और दूसरी बार जब पढ़ें तो प्रॉब्लम के थ्रू चीजों को रिवाइज करें,
है ना, उससे क्या होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगता है कि भाई इस टाइप का प्रॉब्लम है तो ऐसे होगा। खेल इतना ही है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपके पूरे नॉलेज का टेस्ट हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। आपने उस तरह का क्वेश्चन पहले कर रखा है, एग्जाम में अगर आया तो आपको याद आ गया कि ऐसा किया था, यहाँ पर भी करना है। क्योंकि 3 मिनट में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मतलब 1 घंटे में 20 सवाल या 25 सवाल देके, ये नहीं जस्टिफाइड, ये समझ में नहीं आता। बट आपको चूंकि एग्जाम का पैटर्न यही है, तो मेहनत और प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि वहां पर लगे ही ना कि कुछ नया है। ठीक है, यही पूरा का पूरा गेम है। और इसी तरह से सारे एग्जाम जो भी रह गए हैं अभी, मतलब जेई मेन, जेई एडवांस, उन दोनों का लगभग, जेई एडवांस में तो थोड़ा लेवल अलग होता है, लेकिन जेई मेन में कम से कम यही है कि जितना ज्यादा अभी आप चीजें पढ़ोगे समझोगे, उतना ही अच्छा नेक्स्ट ईयर आप उसको कर पाएंगे। देखते हैं, अब हम लोग कुछ सवाल ले रहे हैं जिससे कि सब्जेक्ट की फीलिंग है कि हम लोग ने अभी तक करा क्या है। आज का पहला सवाल हम लेते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू हमको पूछा गया है। आराम से सोचिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, परेशान ना हो। हम पहले लिखेंगे fx, फंक्शन ऑफ x, तो ये कोई नया टर्म नहीं है, ऐसे तो हम लोग लिखना जानते हैं। फिर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला भी जानते हैं, कौन सा भाई? एक फॉर्मूला ये जानते हैं हम लोग कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 किन x के लिए? तो r माइनस, समझ में आया, -1 से +1 के बीच का पार्ट हम लोग ने डिलीट कर दिया, क्योंकि सेक और कॉस इनवर्स x इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होते हैं। पूरी एनालिसिस हो चुकी है, ज्यादा नहीं करना। तो अगर कहीं इस फंक्शन को हम इस पर्टिकुलर फंक्शन से सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x से कनेक्ट कर पाए तो थोड़ा सा बात बनने के चांस। देखो करते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं बेटा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का स्क्वायर। और देखिए डोमेन क्या है इस फंक्शन का, तो वो हमें मालूम हो गया ऑलरेडी, ये लिखा है ना, क्योंकि सेक और कॉसेक के इनवर्स तभी डिफाइंड है जब x इस इंटरवल में है। ठीक, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, और एक्स्ट्रा टर्म भी है, कितना? 2ab, क्योंकि आपने स्क्वायर लिख दिया तो उसको यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। 2 सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x। मेरे ख्याल से आप में से सारे लोग यार ये बात तो समझ गए। अब दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4। देखो आया, समझ आया? अब इसमें दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, x भाग रहा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है सेक इनवर्स भी भाग रहा है, कॉसेक इनवर्स भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाओ, सिंगल अननोन में लाओ। इनफैक्ट कॉसेक को बदल लेते हैं, क्योंकि कॉसेक लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और कोई रीजन नहीं है बेटा। ठीक है, तो इससे बदल लिया हम लोग ने। कॉसेक को क्या लिख सकते थे? पाई बाई 2 माइनस सेक। नाउ दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 4। कैलकुलेशन पर ध्यान दें, ये बन गया -पाई
सेक इनवर्स एक्स प्लस 2 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है? बता भी दो भाई, सही है कि नहीं? अब फिर से इस पार्ट को देखो, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करिए, ठीक? ऊपर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट नहीं किया था, यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाते हुए इस फॉर्म में आए ना, क्योंकि यहां तो दो चीजें थी, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ठीक है? तो हम लोग ने इस फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल, जैसे ये t है, ये v है, या ये u है, ये v है, तो अब पूरी की पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में आ गई? u के फॉर्म में आ गई, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 सेक इनवर्स x का स्क्वायर मैं बार बार कह रहा हूं, सेक इनवर्स एक्स अगर अजीब सा लग रहा हो तो यहाँ टी एज्यूम कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 टाइम्स टी, नो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर दिस इज नथिंग स्पेशल, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, क्या होगा बेटा? होगा क्या? कुछ नहीं, करते हैं इसको कैसे? x जो लीनियर टर्म है उसके कॉफिशिएंट का आधा करो, आधा करा तो कितना हो गया? पाई बाई 4 हो गया। पाई बाई 4 का स्क्वायर यहां पर ऐड करने वाले हैं, और उसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से आप समझ पाए इसलिए मैं लिखूंगा, दिस इज 2 टाइम्स ऐसे कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है, पाई बाई 2, और ये जो रेड वाला है 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, बहुत बच्चों वाला काम है, लेकिन आप बच्चे ही हो क्योंकि आपको आता जाता तो उतना अभी है नहीं, है ना? तो अभी सीख रहे हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं, सीखते समय गलतियां होना जरूरी है, तभी तो आप सीखोगे। सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर एडजस्ट हो गया, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और x के कॉफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 60। देखो, लेकिन ये कौन सी बात हुई आपने भाई, इस एक्सप्रेशन में कुछ नई चीज ऐड कर दी, तो वो बैलेंस तोड़ ही नहीं रहा, वो तो डिस्टर्ब हो गया। इनफैक्ट हम लोग ने क्या ऐड किया है ये भी देखो, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे दिस इज पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस का पाई स्क्वायर बाई 8, इसको बैलेंस करिएगा, और अब कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, तो ये लिखा है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16, यानी पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये फिर से वही आ गया 2 सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, चेक कर लीजिए, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं, ये पाई में चेंज हो जाएगा, चेक कर लो, पाई ही था यहाँ पर, ठीक? अब ये फॉर्म कौन सा बना मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज ए स्क्वायर, this is b square, this is a, this is pi by 4, this is b, this is 2, this is minus, कौन सा भैया फॉर्म है देख लो, अभी ये इतना ना कराओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्रोडक्ट है ये, है ना? ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये माइनस 2, दिस इज a, दिस इज b, पाई स्क्वायर बाई 4, तो अब ये सब हटाते हैं, ये सब ठीक नहीं लगता, इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है। चलिए बताइए, पाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 कितना बचा? कठिन सवाल आपके लिए, बोलो। ये जो है ये पाई स्क्वायर बाई 8,
ये इसका आधा है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, π²/8 तो आएगा, यानी ये जो है वो इसका डबल है। तो इतने से इतना अगर खत्म हो गया, चलो छोड़ो, ये तो पता ही है तुम्हें, और साथ में दिस इज 2 टाइम्स sec इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। चेक करिए जरा, यही आया कि नहीं। अब स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समझ आया? बिल्कुल आया। तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये पॉजिटिव होता, ये तो राइट हैंड साइड की वैल्यू में इतना आप ऐड कर रहे होते, यानी वैल्यू π²/8 से बड़ी हो जाती। लेकिन अगर ये 0 होता पूरा, तो राइट हैंड साइड में क्या रह जाता, π²/8। अब इसके पास दो ही जुगाड़ है, या तो ये पॉजिटिव हो या 0 हो। तो अगर ये पॉजिटिव रहा तो जो वैल्यू है वो π²/8 से बढ़ जाएगी, यानी fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? और अच्छे से लिखने तो ये लिखना चाहिए, और इस तरह से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है π²/8। कहानी खत्म। नोट करें, ध्यान से रिवाइज करिएगा, देख लो एक बार, कहीं डाउट तो नहीं, डाउट होने का चांस नहीं है। सिंपल सा फंक्शन बना है और आसान सी चीजें हैं इसमें। क्या यार, ये परफेक्ट स्क्वायर ही तो कंप्लीट किया, फॉर्मूला तो केवल एक ही लगा। ठीक है, चलो फिर से मैं एक आसान सवाल, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, tan इनवर्स 2, चलो इसका आंसर बोलना है भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलना है आप सबको। चलो बताओ कितना हो गया, tan इनवर्स 5 हो गया। देखो जरा, सॉल्व करो, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 3, और इसको सवाल का फॉर्म दे देते हैं। आप तब तक करते रहिए, जारी रहिए। फाइंड द थर्ड एंगल of triangle having two angles, आप तब तक करते रहें, tan इनवर्स 2 and tan इनवर्स 3। देखो देखो, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, मान लो ए बी, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखो, a प्लस बी प्लस सी, लेट द ट्राइंगल हैज एंगल्स a b एंड c। ये कितना होता बेटा, पाई। इनमें से कोई दो दे दिए, अब इसमें ना लड़ने लगना कि a क्यों कह रहे हो, b क्यों नहीं कह रहे हो। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस c बराबर पाई। तो पहले ये निकाल लो, तो c अपने आप निकल आएगा। इतनी कहानी मैंने बोल डाली, तब तक कुछ हुआ कि नहीं? tan इनवर्स -1। अरे तो कौन से tan इनवर्स -1 का मतलब क्या हुआ कि कौन से एंगल का tan -1 होता है? -π/4। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बोलो, -π/2 से +π/2 के बीच में बोलना था। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है, तो मैंने ऐसा क्लेम अभी नहीं किया, अगर ऐसा आता है जैसा आप लोग ने समझाया बताया, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए देखा जाए कौन सा फॉर्मूला लगा दिया। पहले तो आप देखो, दोनों नंबर पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के बाद दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा, तो क्या आएगा, पाई प्लस
tan इनवर्स, हमें लग रहा है सही आंसर है आपका, देख लेते हैं, 6 प्लस t इक्वल टू पाई, यही बताया थे ना, देखो याद है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला भूल गए होगे, काफी वर्षों पहले आपको ये बताया गया है, और भूलने की तो आप लोग दवा खाते हैं। बोलो भाई, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y if x y positive and their product is greater than 1, है ना? तो मेरे ख्याल से पाई और पाई तो साफ हो गए। तो 5 अप, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। तो ये कितना बन गया? ये बन गया माइनस का tan इनवर्स माइनस का 1। अच्छा देखो, एक वो तो बात हो गई कि वो पाई बाई 4 आएगा माइनस का, बात सही है, लेकिन क्या हम ये लिख सकते थे कि tan इनवर्स माइनस एक्स को tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में कैसे लिखें? तो tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स बोलने से ही होगा, ठीक? तो दिस इज tan इनवर्स 1। अब कौन से एंगल का tan, इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं, आप समझते नहीं है, इसका मतलब है कि कौन से एंगल का tan 1 है, तो वो तो एंगल है पाई बाई 6, क्यों? ऐसे ही ना, पाई बाई 4, नोट करिए, नोट करिए, दिस इज पाई बाई 4। और अगर हम ये ना सीखते तो हमारा आंसर कितना आ रहा होता, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी हम बड़ा खुश होकर घर लौटते कि हम ही केवल 3 पाई बाई 4 निकाल पाए, लेकिन आपको शायद पता नहीं होता कि हम ही केवल, चलिए छोड़िए, पाई बाई 4 है आंसर, नोट करिए, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। ठीक है, और अगर मैं पूछता आपसे, चलिए हो गया तो हो गया, कि इनका सम कितना है, तो आंसर कितना होता है, सिर्फ इसका सम पूछता है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो कितना आता, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 4, तब आता 3 पाई बाई 4। अरे 3 पाई बाई 4 ही तो घटाए हो, तभी तो पाई बाई 4 निकला, ठीक है? चलो, तो आज आपने बहुत मेहनत कर ली, इससे ज्यादा अब आप करने की हालत में नहीं है, आज यहीं पर रुकते भी हैं, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉपर्टीज और भी खतरनाक होती जाएंगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू होना बाकी, ठीक? तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? लीव करता हूँ, गुड नाइट।